रविंद्रनाथ टैगोर की एक रचना कहानी के रूप में तोता। आइए उन्होंने क्या लिखा उस तोता के संबंध में, तो उससे कुछ ज्ञान लेते हैं, कुछ सीखते हैं। अगर आपको समझ आता है तो कमेंट कीजिए क्या सीख मिली। एक तोता था, बड़ा मूर्ख था। गाता तो था लेकिन शास्त्र नहीं पढ़ता था। उछलता था, फुदकता था, उड़ता था, यह नहीं जानता था कायदा कानून किसे कहते हैं। अरे भाई, ठहरा तो पक्षी ना। तो कायदे कानून इंसान के लिए है, ना कि जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए। तो वो पक्षी है, क्या जाने कायदा कानून। तो राजा बोले, ऐसा तोता किस काम का, इससे कोई लाभ तो है नहीं, ऊपर से हानि और है। जंगल के फल खा जाता है। राजा राजा बोले, मंडी के फल, मंडी में जो फल जाते हैं पेड़ बागों से, वह कम पड़ जाते हैं, इससे टूटा ही है। राजा ने मंत्रियों को बुलाया, कहा इस तोते को शिक्षा दो। अब तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। पंडितों की बैठक हुई। अब पंडितों ने कहा, उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है। तो बड़ा सा गहरा विचार हुआ। सिद्धांत ठहरा, तोता अपना घोंसला साधारण खरपतवार का बनाता है, ऐसे आवास में विद्या नहीं आती। अब पंडितों को तो एक बहाना चाहिए। उन्होंने कह दिया कि इसका जो घर है खरपतवार का है, घास फूस का है, और इसमें विद्या कहाँ से आएगी। इसलिए इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजरा बना दिया जाए। अब पंडितों ने इतना तो बोल दिया। राजा पंडित की भाषा से खुश हुए, वाणी से प्रसन्न हुए, और राज पंडितों को खूब दक्षिणा दी, प्रसन्न करके वापस भेज दिया। राजा ने सोचा, घास फूस के पिंजरे में शिक्षा नहीं हो सकती, तो इसके लिए सोने का पिंजरा बनवाओ। सुनार बुलाया गया। सुनार पिंजरा तैयार करने में जुट पड़ा। ऐसा पिंजरा, अनोखा पिंजरा बनाया कि दूर दूर से लोग देखने आने लगे। कोई कहता, शिक्षा की तो इतनी हो गई। कोई कहता, शिक्षा ना भी हो तो क्या, पिंजरा तो बना। कोई कहता, इस तोते का क्या नसीब। इस बात से खुश होकर सुनार को थैलियां भर भर के नाम दिया गया। वह उसी घड़ी अपने घर रवाना हो गया पिंजरा तैयार करके। अब देखना, राजा के भांजे ने सुना। उन्होंने उसी समय पोथी लिखवाने को बुलाया। अब पोथियों की नकल होने लगी। नकल इतनी इतनी नकलें बनवा दी, इतनी नकलें बनवा दी, जिन्हें घोड़े हाथियों से लाद कर इधर उधर ले जाया गया और उसी रूम में रख दिया गया। इतनी नकलें कि उसे धरने तक की जगह न रही। अब जिन्होंने नकल की थी जिन्होंने नकल की थी उन्हें भी अपार धन मिला। वह भी, नकल का मतलब समझ रहे हो ना, कॉपियाँ की थी। तो नकल करने के बाद वह भी, उन्हें भी अपार धन मिला, वो भी चले गए। इसके बावजूद राजा का भांजा बहुत व्यस्त रहने लगा। इतना व्यस्त कि उसकी व्यस्तता की कोई सीमा नहीं नहीं रही। बहुत ही व्यस्त रहने लगा। झाड़ पोंछ, पालिश, तो इस प्रकार से उन्नति होने लगी। इन कामों को अनेक लोग लगाए गए। इन कामों के लिए देख रेख होने लगी, सिर्फ एक तोते की पढ़ाई के लिए।
सब महीने महीने मोटे के मोटे वेतन लेने लगे। सभी अपने अपने संदूक भरने लगे। वे उनके चचेरे मौसेरे भाई बंद प्रसन्न हुए। बड़े बड़े कोठों बालखानों में मोटे मोटे गद्दे बिछाकर बैठे गए। अब देखना एक तोते की पढ़ाई के लिए कितना क्या कर रहे हैं। इतना बंदोबस्त हो गया लेकिन पढ़ाई का नामो निशान नहीं। आज के युवा भी ऐसा ही कर रहे हैं। पढ़ाई का बंदोबस्त पूरा है, किताबें खरीद लेंगे, कोचिंग लगा लेंगे, लेकिन पढ़ने के नाम पर सिर्फ घर वालों को धोखा। तोता, अब तोते की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो हर जगह कोई कितना भी अच्छा करे उसको भी पैर खींचने वाले मिल जाएंगे। तो उस राज्य में भी निंदकों की कमी नहीं थी। और वहीं क्या, हर जगह हजारों निंदक मिल जाएंगे। उधर पिंजरे की उन्नति हो रही है। तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं। बात राजा के कानों में पहुंची कि निंदक क्या कह रहे हैं। उन्होंने भांजे को बुलाया। कहा, क्यों भांजे साहब, कैसी बातें सुनाई पड़ रही हैं। भांजे ने कहा, महाराज, अगर सच सच बात सुनना चाहते हो तो सुनारों को बुलाइए, पंडितों को बुलाइए, जिन्होंने नकल किया उन्हें बुलाइए, मरम्मत करने वालों को बुलाइए, देखभाल करने वालों को बुलाइए। आप निंदकों के मुंह क्यों लगते हैं। वे ऐसी ऊंची बातें करते हैं। जवाब सुनकर राजा भली बात समझ गए और तत्काल भांजे के गले में सोने का हार पहना दिया गया। राजा का मन हुआ कि एक बार चलकर देख लें तोते को शिक्षा किस प्रकार दी जा रही है। बहुत खुश हुआ। एक दिन उठा, अपने मित्र, मंत्री, सलाहकार सबको लेकर के शिक्षाशाला में आदम के। शिक्षाशाला मतलब जहाँ पर तोते को शिक्षा दी जा रही थी। पहुँचते ही जो पहरेदार थे खड़े हो गए। शंख, घड़ियाल, ढोल, ताशे, खुरदक, नगाड़े, तुरही, भेरिया, दमामे, कांसे, बसुरिया, झाल, करताल, मृदंग, जगझंप आदि आदि बजाने लगे। पंडित गले फाड़ फाड़ कर चुटकियां फड़का फड़का कर मंत्र पाठ करने लगे। मिस्त्री, मजदूर, सुनार, सभी देखभाल करने वाले, ममेरे, फुफेरे, चचेरे, मौसेरे भाई जय जयकार करने लगे। भांजा बोले, महाराज देख रहे हो ना। महाराज ने कहा, आश्चर्य, ये तो कोई आश्चर्य से किसी कम से कोई कम नहीं। भांजा बोला, महाराज इसके पीछे अर्थ भी कोई कम नहीं है। राजा प्रसन्न होकर लौट पड़े। दरवाजा पार किया ही था, झाड़ियों में से एक निंदक बोल उठा, महाराज आपने तोता भी देखा क्या। राजा चौंके, बोले, अरे हाँ, मैं बिल्कुल भूल गया, तोते को तो देखा ही नहीं। वापस लौटे। पंडित से बोले, पंडित तोता तो दिखाओ। फिर क्या था, पढ़ाने का ढंग उन्हें दिखाया गया। राजा को देखकर खुशी का ठिकाना न रहा। पढ़ाने का ढंग तोते की तुलना में इतना बड़ा था कि तोता दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने सोचा, अब तोते को देखने की क्या जरूरत, उसे देखे बिना ही काम चला लो। राजा ने इतना तो अच्छी तरह समझ लिया कि बंदोबस्त में कोई भूल चूक नहीं है। राजा प्रसन्न हुआ। राजा ने ये नहीं देखा पिंजरे में दाना पानी तो नहीं था,
सिर्फ शिक्षा थी, यानी ढेर की ढेर पोथियाँ, ढेर के ढेर पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से तोते के मुंह में घुसेड़े जाते थे। तोते का गाना बंद हो ही गया था, चीखने चिल्लाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो तोते का मुंह ठसाठस बंद हो गया था। देखने वाले के भी रोंगटे खड़े हो जाते। बेचारा करे तो करे क्या। राजा लौट पड़े, दोबारा हाथी पर बैठ गए। उन्होंने अपने एक सैनिक से कहा कि निंदक के कान को अच्छी तरह उमेट देना। फिर क्या था, अब तोता पिंजरे में बंद, पोथियां लदी हुई, न गाने की गुंजाइश, न चिल्लाने की गुंजाइश, न घूमने की गुंजाइश। बेचारा ऐसी स्थिति से अधमरा हो गया। लेकिन लोगों को लग रहा है, उस राजा के भांजे को लग रहा है कि तोता सीख रहा है, पंडितों को लग रहा है कि तोता सीख रहा है, उन्हें लगता है कि तोता प्रगति कर रहा है। फिर भी पक्षी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोस्त से तोते का पिंड अब भी नहीं छूट पाया। तोता अभी जिंदा है। सुबह होते ही तोते को लगता है कि मुझे उजाला देखने को मिल जाए। निहारता है, लेकिन उसे बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं पड़ता। फड़फड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन पिंजरे में बंद है। उड़ने की कोशिश करता है, पिंजरे में बंद है। कभी कभी वह अपनी चोंच से पिंजरे को काटने की कोशिश करता है। ऐसा करते देखभाल करने वाले देखते हैं तो कोतवाल गरजा, ये कैसी बदतमीजी है। फौरन लोहार बुलाया गया। आग, भाटी, हथौड़ा, लोहार ने धम धम काम करना स्टार्ट किया और एक सांकल तैयार की गई। सांकर से तोते की डै- डैन डैन बोले तो चोंच काट दी गई। राजा के संबंधियों ने हाड़ी या समूह लटकाकर सिर लाकर इस राज्य में कहा, पक्षी सिर्फ बेवकूफ हैं। इस राज्य के पक्षी नमक हराम है। यह बात सगे संबंधी बोलकर चले गए। पंडितों ने हाथ में कलम, दूसरे में बर्छा लेकर वह कांड रचाया जिसे शिक्षा कहते हैं। लोहार की लोहासार बेहद फैल गई। लोहारन के अंगों पर सोने के गहने शोभने लगे। कोतवालों की चतुराई से उनके बक्से भरे जाने लगे। लेकिन निश्चय किसी को पता नहीं था कि तोते की हालत क्या है। लेकिन किसी निंदक ने फिर कहा, तोता मर गया। राजा के कानों में आवाज पड़ी। राजा ने भांजे को बुलाया। भांजे ने कहा, तोते की शिक्षा पूरी हो गई है। राजा ने पूछा, क्या उछलता कूदता है? भांजा बोला, राम कहिए। अब भी उड़ता है? भांजा बोला, कतई नहीं। अब गाता है? नहीं तो। दाना न मिलने पर चिल्लाता है? भांजा बोला, नहीं। राजा ने कहा, एक बार तोते को लाना तो सही, देखूंगा। तोता लाया गया। साथ में कोतवाल आए, प्यादे आए, घुड़सवार आए। राजा ने तोते को चुटकी में दबाया। तोते ने नहा की नहू की। हाँ, उसके पेट में पोतियों के सूखे पत्ते लड़खड़ाने लगे। बाहर नव बसंत की दक्षिण बयार में, नव पल्लवों में उसके निवासों को मुखरित बन के आकाश को आकुल कर दिया।
सोचो कितना सुंदर शीर्षक दिया, तोते की शिक्षा। तो क्या सीखे आप? कमेंट कीजिए। मुझे तो बहुत कुछ समझ आया। आज के युग में बस यही है, क्या नाम दें इसे। चलिए, आप क्या समझे? कमेंट कीजिए।